सुपर्णका ने क्यों बसाया मक्का मदीना। दोस्तों, अगर आपने रामायण देखी या पढ़ी होगी तो आप रावण की बहन सुपर्णका के बारे में तो जरूर ही जानते होंगे। सुपर्णका रामायण की एक ऐसी किरदार थी जिसकी वजह से प्रभु श्री राम को रावण समेत सभी राक्षसों का वध करना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, सभी राक्षसों का अंत होने के बावजूद भी सुपर्णका बची हुई थी। लेकिन रावण की मौत के बाद सुपर्णका का क्या हुआ था, इस बात का कोई खास जिक्र रामायण में तो देखने को नहीं मिलता। फिर भी कई इतिहासकारों का यह दावा है कि सुपर्णका अपने भाई रावण की मौत के बाद इस्लाम धर्म की उत्पत्ति की और मक्का मदीना को बसाने वाली भी सुपर्णका ही थी। कई इतिहासकारों के मुताबिक तो यह भी बताया जाता है कि आज इस दुनिया में मौजूद सभी मुसलमान सुपर्णका के ही वंशज हैं। दोस्तों, भले ही यह सारी बातें आपको एक कहानी की तरह लग रही हो, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपके सामने सुपर्णका के कुछ ऐसे रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आप भी दांतों तले उंगली दबाने लगेंगे। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ट्रू इन्फो यूट्यूब चैनल के इस नई वीडियो पर। रामायण के अनुसार हमें यह बताया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो भगवान श्री राम ने माता सीता को आजाद करने के लिए रावण समेत उसके पूरे वंश का नाश कर दिया था। लेकिन सभी राक्षसों में रावण का छोटा भाई विभीषण हमेशा धर्म के रास्ते पर चलता था और विभीषण ने इस तरह धर्म का साथ देते हुए अपने भाई रावण के बजाय प्रभु श्री राम की सेवा को चुना। इसके बाद जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को आजाद कराया था तो उन्होंने लंका का सारा राजपाट और जिम्मेदारियां विभीषण को सौंप दी थी। लेकिन उसके बाद सुपर्णका कहां गई और आखिर इसका क्या हुआ, इस बात का जिक्र हमें रामायण के किसी भी पन्ने पर नहीं मिलता। दोस्तों, दरअसल जब सुपर्णका भगवान श्री राम से आकर्षित होकर उनसे विवाह करने का प्रस्ताव लेकर आती है तो भगवान श्री राम सुपर्णका के विवाह के लिए उनको साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि भगवान राम पहले ही माता सीता से विवाह कर चुके थे। इसके बाद भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करते हुए सुपर्णका से कहते हैं कि अगर आप चाहे तो मेरे छोटे भाई लक्ष्मण से विवाह करने के लिए पूछ सकती हैं। और फिर जब सुपर्णका ने लक्ष्मण जी के पास विवाह का प्रस्ताव लेकर जाती है तो लक्ष्मण जी भी सुपर्णका के प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं। उसके बाद सुपर्णका भगवान श्री राम के पास जाकर माता सीता को बुरा भला कहने लगती है और भगवान राम को यह धमकी भी देती है कि अगर उन्होंने सुपर्णका से विवाह नहीं किया तो वह माता सीता को मार देगी। उसके बाद जैसे ही सुपर्णका माता सीता को मारने के लिए आगे बढ़ती है तभी लक्ष्मण जी माता सीता के बचाव के लिए सुपर्णका की नाक काट देते हैं। इसके बाद सुपर्णका जब अपनी कटी हुई नाक को लेकर भाई रावण के पास जाती है और उनको सारी बात बताती है तो रावण अपनी बहन के इस अपमान को सुनकर बेहद क्रोधित हो जाता है और माता सीता का हरण कर लेता है और फिर भगवान राम रावण की मृत्यु दंड की सजा देते हैं। लेकिन दोस्तों, हमेशा से ही लोगों के दिमाग में यह सवाल बना हुआ है, इसके बाद सुपर्णका ने क्या किया। इतिहासकारों के मुताबिक यह बताया जाता है कि सुपर्णका खुद को दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री मानती थी और जब लक्ष्मण जी ने माता सीता को बचाने के लिए उनकी नाक काट दी तो वह अपने चेहरे को देखकर बहुत शर्मिंदा महसूस करती थी। नाक कटने के बाद वह हमेशा अपने चेहरे को एक काले कपड़े से छुपा कर रखती थी। सुपर्णका को जब यह बात पता चली थी तो उसके सारे भाई प्रभु श्री राम के हाथों मारे जा चुके हैं और उसने दैत्य गुरु शंकराचार्य के पास जाने का फैसला किया था और वह वहां जाकर उन्हें आश्रम में रहने लगी थी। सुपर्णका और शुक्राचार्य दोनों ही राक्षस के वंश को आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसके लिए शुक्राचार्य ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शुक्राचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें असुर में अमर होने के बजाय वरदान के रूप में एक शिवलिंग दिया और यह भी बताया कि जिस दिन कोई वैष्णव यानी भगवान विष्णु का अवतार या फिर कोई ऐसा भक्त जो भगवान विष्णु को सच्चे दिल से मानता है और अगर इस शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दिया तो इस समय दुनिया के संपूर्ण राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। इसके बाद गुरु शंकराचार्य ने भगवान शिव के द्वारा दिए गए शिवलिंग को वैष्णव यानी हिंदुओं से दूर रखा और एक रेगिस्तान में स्थापित, क्योंकि हिंदू धर्म का हर शख्स भगवान विष्णु को जरूर मानता है और अगर ऐसे में कोई हिंदू उसे शिवलिंग पर गंगा जल छिड़क दे तो दुनिया के संपूर्ण राक्षस जाति का अंत हो जाता। इसलिए शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को दूर ले जाकर एक रेगिस्तान में इसकी स्थापना कर दी। रेगिस्तान में जिस जगह यह शिवलिंग स्थापित किया गया उसे जगह को आज हम मक्का मदीना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, भले ही यह सारी बातें सुनने के बाद आपको झूठी लग रही हो, लेकिन आपकी विवादित बयानों के अनुसार सुना होगा कि प्राचीन काल में यह पर मुकेश में महादेव एक मंदिर हुआ करता था जहां भगवान शिव एक शिवलिंग में स्थापित थे। दोस्तों, यह शिवलिंग है जिस भगवान शिव दैत्य के गुरु शंकराचार्य को दिया था और इस शिवलिंग को देखकर गुरु शंकराचार्य ने हिंदुओं से छुपाने के लिए भारत से दूर सऊदी अरब में मक्का में स्थापित कर दिया था।
शुक्राचार्य ने इस शिवलिंग को सऊदी अरब में स्थापित इसलिए किया था क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि यह बात कभी किसी हिंदू को पता नहीं चलेगी और इससे राक्षसों का वंश भी सुरक्षित रहेगा। आगे जाकर आपको बता दें कि दैत्य गुरु शंकराचार्य ने शिवलिंग की सुरक्षा का काम शूर्पणखा को सौंप दिया था। उस समय शूर्पणखा हमेशा से ही अपने चेहरे को कपड़े से ढककर रखती थी और फिर शूर्पणखा ने अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी संतान को जन्म दिया, जिसके बाद वही संतान आज शूर्पणखा की परंपरा को आगे निभाते आ रहे हैं। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि मुसलमान की, क्योंकि आपने जब भी मुसलमान महिलाओं को देखा होगा कि वह हमेशा अपने चेहरे को छिपा कर रखती हैं, इसलिए वह बुर्का पहनती है। मुसलमानों ने इन्हें कपड़ों में केवल उनकी आंखें दिखती हैं। शूर्पणखा जब अपना चेहरे को काले कपड़े से छिपा लेती थी, उनकी केवल आंखें नजर आती थी। मक्का मदीना में रहकर शूर्पणखा ने अपने वंशज को आगे बढ़ाया और नई परंपराओं का निर्माण किया। इसी वजह से इस्लाम धर्म में शुक्रवार को एक विशेष महत्व दिया जाता है। इस बात का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में भी किया जा चुका है। चलिए एक बात जानते हैं, इस दुनिया का सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है, यानी कि इस दुनिया में मौजूद हर व्यक्ति सनातन धर्म में जरूर ताल्लुक रखता है और हमारे ईश्वर भी सनातन धर्म से ही ताल्लुक रखते हैं। मित्रों, ठीक ऐसे ही प्राचीन समय में भी हुआ करता था। कुछ लोग मिलकर अपने अलग अलग नियमों और परंपराओं को बनाया करते थे और धीरे धीरे इस तरह यह चीज जातियों में तब्दील होती चली गई, जिसे आगे चलकर अनेकों धर्मों की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस्लाम की हकीकत पर आज कई हिंदुओं द्वारा सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर उन्हें मक्का मदीना के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता। क्या मक्का मदीना के बारे में कहीं जाने वाली बात सही है या गलत, यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे